हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। वेलकम अगेन इन अ बायोलॉजी क्लास। आज आपको बहुत वेट था कि मैम हमने 9th पढ़ ली, अब हमें 12th कब पढ़ाओगे, 12th के लेक्चर्स कब लेके आओगे। सो आज मेरे 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि आज का चैप्टर उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। बेटा आपका एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से जो मेल गैमेट है वो फॉर्म होता है, फीमेल गैमेट क्या है, वो कैसे बन रहा है, फ्यूज कैसे हो रहा है। पूरे चैप्टर जो है वो 3 प्रोसेसिंग्स में डिवाइड है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आगे की वाली बात है। हम इसके जनरल आपकी जो बुक के स्टार्टिंग अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो पंचन माहेश्वरी जी हैं, ये एक ऐसे साइंटिस्ट है बेटा जो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो इनमें इनका बहुत मेजर रोल प्ले रहा है। साथ ही साथ में इसके अलावा आपको इनके की पॉइंट्स क्या याद करने हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन्होंने क्या करवाया बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना। उसके बाद आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो, जो इमेच्योर मतलब कि जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ऐसे एम्ब्रियो को आर्टिफिशियली जो है बड़ा किया। आर्टिफिशियल कल्चर का मतलब बाहर जो है नेचुरली उस चीज़ को बड़ा नहीं होने दिया, जबकि उन्होंने उस चीज़ को एक ऐसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रखा ताकि वो ग्रो कर सके इजीली। ठीक है, उसके बाद में टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब आप लोग अगर अपने लैब्स में जाते हो तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब होती है आपकी बोरासिल की बनी हुई, जिसके अंदर आप टेस्ट करते हो। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है उन्होंने मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करवाया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाई। उसके अलावा इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन तक इन्होंने करा रखा है। तो मेजरली एनसीईआरटी और इन चारों का जो है आपको पंचन माहेश्वरी जी के नाम से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके चैप्टर के नाम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है रिप्रोडक्शन, आप क्या समझते हो? जनरली लोगों के लिए ना बायोलॉजी मतलब कि रिप्रोडक्शन होता है, कहीं भी बोलो बायोलॉजी हाँ रिप्रोडक्शन पड़ेगा, बस उनका यही एक रिएक्शन आता है। लेकिन बेटा अगर समझना चाहो तो इससे अच्छा बेसिक कोई स्टार्ट ही नहीं हो सकता है कि कितना वंडरफुल है कि एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर रहा है और आप उस सारी चीज को जेन्युइनली समझते हो। ठीक है, तो अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। अब यहाँ पे हम चैप्टर के बेस की स्टार्टिंग से ही समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन, री का मतलब अगेन प्रोडक्शन, मतलब प्रोड्यूस करना, किसी चीज को बार बार बनाना रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे क्या है बेटा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर न्यू वंस। न्यू वंस भी बोल सकते हो, यंग वंस भी बोल सकते हो, ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हो। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक छोटे से ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे इंसान है तो छोटा बेबी बनेगा, डॉग है तो पपी बनेगा, काव है तो काफ बनेगा। मतलब सेम ही स्पीशी की छोटी साइज जो है, नए वेरिएंट्स जो उनसे सिमिलर होते हैं वो क्रिएट होते हैं। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में भी बेटा आप 2 टाइप पढ़ते हो, ये सब आप 10th में पढ़ चुके हो। 2 टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा चैप्टर है सेक्सुअल, तो हम सीधे उस पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 2 गैमेट्स होना जरूरी है। यहाँ पे मेल भी चाहिए एज वेल एज फीमेल भी चाहिए। दोनों जेंडर क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों जेंडर से क्या है बेटा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना है और यही गैमेट्स आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइज्ड करते हैं। मेल गैमेट जो है वो स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट जो है वो एग होता है। ये तो बात करी ह्यूमन की, लेकिन हम तो हैं प्लांट्स पे। तो मेल गैमेट बेटा यहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है और फीमेल गैमेट एज इट इज एग ही रहता है। आप उसे एग, ओवा, ओवम, ठीक है, इनमें से कोई भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हो। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज मेल अनदर इज फीमेल। दोनों ही चाहिए क्योंकि दोनों के ही क्या चाहिए, हमें गैमेट्स चाहिए। दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट, अब यहाँ पे आप फ्लावरिंग प्लांट से मतलब समझोगे फ्लावर क्या होता है। जनरली आपको अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है किसी के साथ में तो आप फ्लावर का यूज़ करते हो। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशन के लिए, माइथोलॉजिकली, अपनी ब्यूटी के लिए, ऑर्नामेंटली, हम बहुत एस्थेटिक लुक के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए किसका फॉर्मेशन करते हैं? इन सारी चीज़ों के लिए बेटा हम करते हैं फ्लावर का यूज़ करते हैं।
अब आप सोचोगे कि मैम ये फ्लावर ही क्यों यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फ्लावर इसलिए यूज़ किया जाता है बेटा क्योंकि पुराने टाइम से एक ट्रेडिशन बना हुआ है जो हमारे एंसेस्टर यूज़ कर रहे थे, हम भी करते आ रहे हैं। मान लो आपको कोई अच्छा लग रहा है, आपको प्रपोज करना है, आपने फ्लावर दे दिया, आप भगवान के जा रहे हो, आज मेरा ये काम हो जाए, मैं इस पेपर में पास हो जाऊँ, मैं आपको इतनी अच्छी वाली माला चढ़ा दूंगा, आप फूल लेके जाते हो। उसके बाद में अगर आप किसी डेड बॉडी के यहाँ पे जाते हो तो आप उनके सम्मान के लिए जो है उनको फूल की टोकरी रख देते हो, है ना। अगर आपको कहीं अच्छे होटल में जाओगे तो आपको डेकोरेशन के लिए अलग अलग फ्लावर मिलेंगे, आपकी पसंद के भी मिल सकते हैं। फीमेल्स को देखा होगा अपने बालों में मस्त गजरा वजरा लगा के एकदम ऑर्नामेंटली जो है उसे यूज करती है ज्वेलरी की तरह। तो फ्लावर का मतलब सिर्फ इतना ही है क्या बस? हाँ, नहीं बेटा, फ्लावर का मतलब इतना नहीं होता है, इससे भी ज़्यादा होता है। क्या मतलब ज़्यादा से? अभी समझते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन यही था बेटा बेस ओवर कि पूरे चैप्टर में आप मेल गैमेट फीमेल गैमेट इनके बारे में जानोगे। मेल किस तरह से फॉर्म होगा, फीमेल किस तरह से फॉर्म होगी। यहाँ पे एक टर्म है माइरॉइड। माइरॉइड का मतलब होता है अलग अलग फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है बेटा उसे बोला जाता है माइरॉइड्स। ठीक है, जैसे कि आप एक बुके लो जिसमें अलग 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 फ्लावर लगे हुए हैं तो इट्स नोन एज अ माइरॉइड। फूलों का गुच्छा जो अलग अलग हो, ठीक है, आर नोन एज अ माइरॉइड। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख चुके हैं। मेल और फीमेल जब आपस में फ्यूज करते हैं, दो होने मेंबर जरूरी है यहाँ पे। जब दो मेंबर होंगे तभी जो है इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा और जेनेटिक वेरिएशन आएगा बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेल का कंपोजिशन अलग है, फीमेल का अलग है। तो दोनों के फॉर्मेशन से जो बच्चा बनेगा उसके अंदर हाफ अपने फादर के कैरेक्टर होंगे, हाफ अपनी मदर के कैरेक्टर होंगे, तो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एंजियोस्पर्म। अब आपसे कोई पूछे बताओ यार तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, हैं एंजियोस्पर्म क्या होता है? अरे क्या होता है एंजियोस्पर्म? जहां पे भी आपको ऐसे पेड़ जहां आपको फूल नजर आ रहे हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आर नोन एज अ एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब मैम नहीं समझ आ रहा, कैसे समझे हम? तो इसको ऐसे समझो बेटा कि अगर मैंने आपको एक गार्डन में भेजा, ठीक है, आप गए, हाँ मस्त हवा चल रही है, ये सब नहीं देखना है, हम बायो के स्टूडेंट हैं, हमें फूल पेड़ पौधे पत्तियों पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यार अच्छा सा मस्त, आप बोलोगे मैम सब पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं, मैं बोलूँ कि बताओ इसमें से एंजियोस्पर्म कौन सा है, फिर सिर खुजाओगे। अभी तो बताया कि फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आर नोन एज अ एंजियोस्पर्म। जितने भी आपको उस गार्डन में जिसके ऊपर फूल लग रहे होंगे, जितने फ्लावर है, चाहे छोटा है बड़ा है अलग कलर है, वो हमें लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि फूल होना चाहिए। जितने फूल आपको दिख रहे हैं उन प्लांट्स के ऊपर वो क्या कहलाते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एंजियोस्पर्म? फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आर नोन एज अ एंजियोस्पर्म। उसके बाद में फ्लावर पे ही आ जाते हैं। अब फ्लावर कितना अच्छा है सुनने में कि यार फ्लावर फूल, आहा, इतने सारे गाने भी बने हुए हैं। अभी हमने इसके बेसिक यूटिलाइजेशन देखे बेटा कि ऑर्नामेंटली, डेकोरेशन के लिए, एस्थेटिक लुक्स के लिए, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। पर इतना ही रोल नहीं होता है। नेचर ने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है बेटा वो पूरे प्लांट में फ्लावर को दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा फ्लावर जो होता है उसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना गया है। अब आप सोचोगे मैम इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? क्योंकि इसके पास मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, जो भी हम एक स्ट्रक्चर में समझेंगे। साथ ही साथ में फ्लोरिकल्चर, अब ये वर्ड अगर आप कहीं पढ़ो, फूलों, कल्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती बाड़ी अच्छे से ध्यान रखे उसको बड़ा करते हैं। उसी तरह से फ्लोरी मतलब फ्लावर, जब फ्लावर को बड़ा किया जा रहा है, फ्लावर्स की खेती की जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोरिकल्चर। इस पूरी स्लाइड में आपने क्या देखा? पहले तो चैप्टर का नाम समझा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, प्लांट में हो रहा है। इसमें आपने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा पंचन माहेश्वरी नाम से, जिनके यहाँ पे बहुत सारे रोल प्ले आपने देखे, फिर इसकी कुछ बेसिक टर्म्स देखी। अब हम जाएंगे आपके चैप्टर के मेन पोर्शन पे। सबसे पहले बेटा इस पे डिस्कस किया गया है फ्लावर के बारे में
क्योंकि आप मेरे प्यारे से बच्चे जो कि बोर्ड में बैठेंगे, बोर्ड के साथ में आपका पीक टाइम है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए। तो यहाँ पे बेटा नीट पर्पस से और बोर्ड पर्पस से, दोनों ही पर्पस से ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा हाईली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसको घुमा घुमा के किसी भी फोर्स में पूछ सकते हैं, तो हमें कहीं पे भी चूक नहीं रखनी है। मैं इसको समझाने के लिए आपके लिए एक फूल लेके आई थी, लेकिन ये फूल बेचारा सा मुरझा गया है। कोई बात नहीं, फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। देख लेती हूँ मैं, दिख रहा है, ठीक है। अब आपको इससे क्या समझ आ रहा है? मैम ये क्या पिचका सा लेके आई हो आप? बेटा कोई बात नहीं, देख लो, समझ तो आ रहा है ना कम से कम क्या लेके आई हो। चलो, बहाना चाहिए बस हर जगह पे। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं फ्लावर की। उप्स, ये तो पहले ही गया। तो जो फ्लावर होता है बेटा, ये हमने बोला कि प्लांट के अंदर इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला गया है। अब आप सोचो कि किसी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं, मतलब कि उसमें कितना इंपॉर्टेंस होगी, उसमें मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी है। चलो इसको देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो नीचे की जो ये डंडी दिख रही है बेटा आपको, ये जो इतनी बड़ी सी स्टिक है, दिख रही है सभी को? हाँ मैम दिख रही है, ओके। तो बेटा ये जो स्टिक है आप इसको स्टॉक बोलते हो, पेडेंसिल्स, ठीक है, पेडेंकल, ये आप सब पढ़ोगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, हम मेजरली फ्लावर्स के मेन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि 4 होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर की बेटा छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। इस ग्रीन पत्ती को बोला जाता है बेटा सेपल। दिख रही है सभी को? ये जो छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां होती है आर नोन एज अ सेपल। अब आप बोलोगे मैम हमने तो कहीं कहीं पे कैलिक्स भी देखा है। हाँ बेटा जी देखा होगा, क्योंकि जब ये बंच में होती है बेटा, ये जो हरी हरी पत्तियां बंच में होती है छोटी छोटी, तब इसे बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोला जाता है बेटा? कैलिक्स। तो सिंगुलर प्लूरल हम बचपन में पढ़ते हैं। देखो, अगर सिंगल है तो इसे सेपल बोलेंगे, अगर बंच में ग्रुप में है तो इसे क्या बोलेंगे? कैलिक्स। सेपल, कैलिक्स, ठीक है। चलो एक चीज पूरी हुई। उसके बाद में ये जो स्वॉलन पार्ट था यहाँ पे आपका, इसको बोला जाता है बेटा थैलेमस। ये थैलेमस क्या काम करता है? इस थैलेमस का बेसिक फंक्शन होता है मेल, यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है फ्लावर का, उसे स्टॉक से जोड़ने का, ठीक है। थैलेमस का इतना ही काम होता है। फिर उसके बाद में ये जो सुंदर सुंदर सी जो पत्तियां मुरझा चुकी है, ये कहलाती है बेटा पेटल्स। क्या कहलाती है ये? पेटल्स। उसके बाद में आप बोलोगे मैम पेटल्स के अलावा हमने कोरोला भी देखा है। ऑफ कोर्स, जब अगर सिंगल पत्ती होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है बेटा पेटल। और जब अगर यही ग्रुप में होती है तो इसे बोला जाएगा कोरोला, ठीक है। क्या बोला मैंने? वापस देखो, सबसे पहले जो ग्रीन पत्ती है सेपल, उसके बाद में सुंदर सुंदर सी पत्ती कहला रही है आपकी पेटल, ठीक है। उसके बाद में आप क्या देखोगे? अब आप इसे ग्रुप में देख रहे हो, जब यही पत्तियां ग्रुप में हो जाती है तो आप इसे बोलोगे कैलिक्स, और इसे आप बोलते हो कोरोला। आया समझ में? उसके बाद में ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यही आगे जाके फ्यूज करते हैं और बेबी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी वजह से फ्लावर को क्या बोला गया था? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम कहाँ है? तो देखो बेटा, यहाँ पे जो साइड में येलो येलो है, आप जब पढ़ोगे तो इस वीडियो को बार बार पॉज करते हुए एक फ्लावर अपने पास लाके देखना, अच्छे से समझ आएगा। होप सो, क्योंकि मैं भी बहुत जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको पता चले अच्छे से। ये जो येलो येलो है बेटा टोन, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। ये फ्लावर का स्टेमिन वाला पोर्शन होता है, मेल पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोला जाता है बेटा? एंड्रोशियम। और ये जो लंबी सी आपको दिख रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा है बेटा फीमेल ऑर्गन, जिसे बोला जाता है गाइनोशियम। तो बेसिकली बेटा आपने एक फ्लावर के अंदर कितने और पार्ट्स देखे हैं? 4 पार्ट्स देखे हैं। सबसे पहले आपने देखा सेपल, देन पेटल, उसके बाद में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या देखा उसे वापस से देखो। सेपल्स को बोला जाता है कैलिक्स जब वो ग्रुप में होती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है बेटा, जो डेवलपिंग बड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और ऑफनली अगर आप इसे देखोगे तो कौन से कलर की होती है? ये ग्रीन कलर की होती है, जैसा कि अभी आपने देखा।
उसके बाद में दूसरा है बेटा नंबर 2 पे आपका पेटल, जिसे ग्रुप में आप बोलते हो कोरोला। ये सेकंड रोल होती है, फर्स्ट रोल इज सेपल, सेकंड रोल इज पेटल। और यही पेटल अगर ग्रुप में है, प्लूरल में है, बहुत सारे में है, तो आप इसे क्या बोल रहे हो, आप इसे बोल रहे हो कोरोला। उसके बाद में ये क्या करती है बेटा, ये कलर प्रोवाइड करती है, शेप देती है और नेक्टर की गाइडेंस प्रोवाइड करती है। हम भी पत्तियों को देख के ही रीझते हैं, वाव कितना सुंदर फ्लावर है, अरे नाइस यार ये वाला फ्लावर चाहिए, कुछ भी है। तो आपको वो अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, पेटल्स करती हैं। हमें अट्रैक्ट करने के साथ ही साथ में सबसे मेजर पोर्शन होता है इनका, ये अट्रैक्टिव सुंदर इसलिए होती है बेटा ताकि कोई भी कीड़ा इंसेक्ट इन्हें देखे तो वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए हमारी तरह। हम ऐसे बिन बिनाते हुए इसकी जैसे उसके पास जाता है और उसमें से नेक्टर सक कर ले और साथ ही साथ में पॉलेंस को अपनी फीमेल तक पहुंचा दे। मेजर काम पॉलिनेशन के लिए ही ये सुंदर होती हैं। उसके बाद में थर्ड पार्ट है बेटा आपका स्टेमिन। स्टेमिन जो है मेल के अंदर, हम बोलते हैं ना मेल के अंदर कंपेरेटिव ज़्यादा स्टेमिना होता है, मजबूत से होते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेमिन है, स्टेमिन को ही क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम मेल पार्ट। लिख दो यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेल आर नोन एज अ एंड्रोशियम। देन उसके बाद में आपका आता है कार्पल, इसको आप पिस्टल भी बोल सकते हो, पिस्टल। और इसे बोला जाता है बेटा गाइनोशियम। गाइनो वर्ड हमेशा आप याद रखोगे फीमेल्स के लिए डिनोट होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम एंड्रोशियम गाइनोशियम में पता ही नहीं चलता है। गाइनोशियम को पकड़ लो, कभी भी अपने घर में ममा से, आप खुद अगर फीमेल हो तो आपको पता होगा, नहीं तो आप अपनी ममा दीदी बड़ी जो भी हैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह उनको देखते होंगे, अगर कभी भी बीमार होती है तो बोलते हैं आज मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, मतलब फीमेल के डॉक्टर को बोला जाता है बेटा गायनेकोलॉजिस्ट। तो जो गाइनो वर्ड होता है वो फीमेल को ही डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइनोशियम है मतलब कि क्या है, फीमेल। तो यहाँ पे आपने देखा बेटा क्या कि जो फ्लावर होता है मेजरली इसके 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। और आप इसे क्या बोल सकते हो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। याद हुआ। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये सोचो। तो सबसे पहले वो बोलेगा डायरेक्ट, मेक अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर विथ पार्ट्स। या फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो आपको यही सब डिस्क्राइब करना है, घुमा घुमा के पूछ सकता है। शॉर्ट में अगर आप नीट में कर रहे हो तो किस तरह से अरेंज कर देंगे क्वेश्चन को, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल एक कॉलम में दे दिए, नीचे में देंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, शफल करके दे देंगे, बोलेंगे मैच करो किसको क्या कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार फोर्स कर रही थी इन्हीं वर्ड्स पे। उसके बाद में और कैसे दे सकते हैं, मान लो फर्स्ट रोल इज नोन एज अ, क्या है बेटा, अभी आपने देखा फर्स्ट रोल कौन थी, सेपल थी। सेकंड रोल इज नोन एज अ पेटल। उसके बाद में फीमेल आर नोन एज अ पिस्टल, कार्पल, गाइनोशियम। मेल्स आर नोन एज अ स्टेमन और एंड्रोशियम। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बेटा आपने बेसिकली फ्लावर के बारे में पढ़ा। फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लिखेंगे आप फ्लावर के लिए, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके अलावा अब इतना तो हम सभी को पता है कि ऊपर की तरफ ही आते हैं फूल, और जो प्लांट होता है बेटा, पेड़ जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है इस तरह से। नीचे वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, ये रूट पोर्शन है, और ऊपर वाला पोर्शन बोला जाता है आपका शूट। तो अब मुझे बताओ कि फ्लावर यहाँ आएगा तो मैं मॉडिफाइड रूट बोलूंगी कि मॉडिफाइड शूट बोलूंगी, ऑफ कोर्स मैं इसको बोलूंगी मॉडिफाइड शूट। सो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे इसके बारे में, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, किसके बारे में लिख रहे हो आप, ये
फ्लावर के बारे में लिख रहे हो। पहला पॉइंट आपने लिखा फ्लावर क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरा पॉइंट आपने इसके बारे में लिखा कि ये मॉडिफाइड शूट है। अगर आपसे 1 नंबर में पूछे डिफाइन फ्लावर, तो आपको ये 2 पॉइंट स्किप नहीं करने हैं। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट इज अ मॉडिफाइड शूट। उसके बाद में अगर आपसे ब्रीफली पूछना चाह रहा है तो आप ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। की टर्म्स क्या है, अब यहाँ पे बेटा फ्लावर जो है इसके 2 अलग अलग टाइप होते हैं। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा सेपल, पेटल, क्या सारे एसेंशियल होते हैं, क्या सारे नॉन एसेंशियल होते हैं? तो देखने की कोशिश करते हैं बेटा इसको कैसे समझोगे। यहाँ पे आपको समझने के लिए पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले आपने देखा सेपल एंड पेटल, ये बेटा रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट हेल्प नहीं करती हैं। क्या बोला मैंने, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है। मेल फीमेल नहीं है, ये मेल फीमेल नहीं है तो गैमेट रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्ट रिप्रोडक्शन इनकी मदद से तो नहीं हो रहा है। पर क्या ये फ्लावर में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करती है रिप्रोडक्शन में? नहीं, इनडायरेक्टली कर रही है बेटा। मेल फीमेल जिनको काम करना है उन्हें बचा के रख रही है, चारों तरफ उसे पैक करके रख रही है कि नहीं नहीं तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे ताकि तुम रिप्रोडक्शन कर सको। तो बेटा इसीलिए सेपल और पेटल को बोला जाता है नॉन एसेंशियल पार्ट। क्या बोला, नॉन एसेंशियल पार्ट। वहीं पे आप अगर स्टेमन और कार्पल मेल फीमेल को देखोगे, ये तो ऑब्वियस ही बात है एसेंशियल होंगे, मेल फीमेल से ही गैमेट बनते हैं, इन्हीं से बच्चे बन रहे हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है बेटा, एसेंशियल पार्ट। क्या बोला जाता है इसे, एसेंशियल पार्ट। ठीक है, क्या है बेटा, ये एसेंशियल पार्ट है आपका। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे की टर्म्स क्या है। अब फ्लावर 2 तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। दूसरी टर्म आ रही है आपके लिए, मैंने बोला कि फ्लावर जो है बेटा वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं एंड बायसेक्सुअल। अब मैम आपने क्या बोला, यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल, तो बेटा यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल से मतलब ये है, यहाँ पे ये एक फूल है, ठीक है, ये दूसरा फूल है। अब अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, क्या बोला बेटा मैंने, एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोला जाता है बेटा, बायसेक्सुअल। अभी हमने कैसा देखा था बेटा, टाइप बायसेक्सुअल वाला देखा था, जिसमें आपने देखा कि जो चाइना रोज था, चाइना रोज में आपने ये नोटिस किया कि मैंने बोला कि जो साइड्स में है वो क्या है, मेल गैमेट है, और जो सेंटर में है वो फीमेल थी, यही देखा था। तो इसी वजह से यही देखा था, इसीलिए हमने बोला कि ये कैसा पार्ट है बेटा, आपका बायसेक्सुअल पार्ट है। उसके अलावा यूनिसेक्सुअल में क्या होगा बेटा, यूनिसेक्सुअल बोलता है कि मेरे एक पूरे फूल में एक ही का कब्जा होगा, या तो फीमेल होगी या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे फ्लावर्स को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर।